सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ अपने बालों को काट रही हूँ बिना तेल डाले। मेरे बाल इतने मुश्किल से कटते हैं गाइस कि बस इन्हें सुलझाना मुश्किल होता है। और अभी मेरे बाल में तेल नहीं डला हुआ है, मैं इन्हें ऐसे ही काट रही हूँ सूखे बालों को ही, क्योंकि मुझे काम करना था। तो मैं सोचा तेल डालने में गर्मी लगेगी अभी, तो मैंने ऐसे ही अपने बालों की चोटी बना ली है। उसके बाद मेरे को काम करने के लिए जाना था किचन में। तो ये गाइस मैं नेचुरल लिपस्टिक लगा रही हूँ और ये लिपस्टिक मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है। इससे अच्छी लिपस्टिक मुझे कुछ नहीं लगती है। मैं घर में डेली यूज़ में इसी लिपस्टिक को यूज़ करती हूँ, और कहीं पार्टी फंक्शन में जाना होता है ना, बस तभी मैं किसी और कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ अलग सी, वरना मैं इसी को ही आने जाने में भी यही लगाती हूँ। एक तो लिप बाम का काम करती है ये बिल्कुल, और नेचुरल लुक देती है एकदम, पता ही नहीं चलता है कि तुमने कुछ लगा भी रखा है। तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ सुबह सुबह मैंने सारे काम अपने स्टार्ट कर दिए, और सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक करते जाओ और काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो यहाँ मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, मैंने सोचा कि पहले यही कर लूँ, उसके बाद किचन में जाऊँगी। तो ये बेडशीट मेरी फेवरेट बेडशीट है, मुझे ये बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। एक तो ये मेरे घर से आई थी मेरी एनिवर्सरी पे बेडशीट, इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मैगे की चीज़ तो सबको ही अच्छी लगती है, तो बस वही बात है, इसलिए मैं ज़्यादा लगाव है इस बेडशीट से। और दूसरी बात, इसका फैब्रिक इतना अच्छा है, इसका कलर इतने सालों से, मैं इसे 5 साल तो इसे हो गई होंगी दिए हुए, और मैं इसे कंटिन्यू बिछा ही रही हूँ, और इसका कलर टच से मस नहीं हुआ है बिल्कुल भी। और इतनी अच्छी बेडशीट है। बस अब इवांका ने इस पर क्या करा है कि पेन वैन कलर वलर चला दिए हैं, तो वो थोड़ी वैसी हो गई है, वो कलर जा नहीं रहा है बेडशीट में से। लेकिन तब भी मैं इसे बिछाती हूँ क्योंकि मुझे ये बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। ऐसा होता है कि मतलब कोई एक चीज़ अच्छी लग जाए ना, तो बस उससे लगता है कि बस ये अच्छी लगती है हमें, चाहे वो कितनी भी गंदी हो जाए, कितनी भी ख़राब हो जाए। तो इवांका ने वो पेन वैन चला दिए थे, तो वो छूटे ही नहीं है, लेकिन तब भी मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले, जब मैं सुबह बनाती हूँ ना चाय नाश्ता, तभी इवांका के लिए मैं खाना भी बना देती हूँ, क्योंकि इवांका को ना सुबह उठते ही भूख लग जाती है और वो कुछ ना कुछ मांगती है। फिर वो क्या करती है कि बिस्कुट खा लेती है या कुछ और खा लेती है, फिर क्या होता है उसकी भूख मर जाती है ना। तो इसलिए मैं सुबह ही उसका खाना बना लेती हूँ ताकि वो पेट भर के सुबह खा ले खाना। बिस्कुट विस्कुट खा लेती है ना, फिर क्या होता है कि वो ढंग से खाना नहीं खाती है, फिर मैं प्लेट लेके भागती रहती हूँ उसके पीछे। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इवांका डैडी खाना अपना नाश्ता कर रहे थे, तो उसने ब्रेड खा लिया और वो खाना खाने में इतने नखरे कर रही थी। और उसको खाना खिलाना इतना बड़ा काम लगता है, ये लगता है कि यार बच्चे खाना खा लेना तो समझो आधा काम हमारा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैंने इवांका डैडी के लिए नाश्ता लगा के दे दिया था, उसके बाद मैंने इवांका को खाना खिलाना स्टार्ट करा, लेकिन इवांका ने दलिया देखते ही ना मना कर दिया। और गाइस ये दलिया इतना टेस्टी है ना, इसमें ये पतंजलि का दलिया आता है, मैं मंगाती हूँ इसके लिए। इसमें जौ दलिया और मूंग की दाल, तिल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, और बच्चों के लिए इतना अच्छा होता है ये, कभी आप भी ट्राई करना। और इसने देखते ही इसे मना कर दिया दलिया को खाने से, और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं सोच रही थी कि चल फटाफट से खा ले। तो लेकिन इसने एक बाइट खाया तो उसे अच्छा लग गया, फिर उसने खा लिया। तो यहाँ पे फिर मैंने गैस वैस अपनी साफ़ करी, मेरा काम हो गया था किचन का। तो यहाँ पे मैं रात को भी काम करने के बाद अपनी किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, गैस वैस भी साफ़ करके सोती हूँ, और सुबह काम करने के बाद भी अपनी किचन बिल्कुल क्लीन करती हूँ, मुझे गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और हमारे सिंक भी रात को काम करने के बाद साफ़ करके ही सोते हैं, एक एक चम्मच भी हमारे सिंक में नहीं छोड़ते हैं रात को। ऐसा बोला जाता है कि मतलब रात को ना बर्तन जो हमारे होते हैं ना, वो गंगा नहाने जाते हैं। अब पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ मैं ऐसा ही कहा जाता है, इसलिए बर्तनों को साफ़ रखना चाहिए। तो आदत पड़ गई है अब। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि सारा काम ख़त्म करने के बाद, खाना भी बनाने के बाद, उसके बाद नहाते हैं, फिर पूजा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे क्या है, पहले तुम अपना काम झाड़ू पोछा करने के बाद नहा लो, उसके बाद पूजा करो अपनी, उसके बाद तुम किचन में घुसो, उससे पहले किचन में नहीं जा सकते तुम। मतलब पहले तो मुझे आदत नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे आदत पड़ गई है।
ऐसे करने की। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में शादियों की आई थी तो मेरे को चाय की बहुत ज़्यादा वो होती थी क्रेविंग, कि बस चाय मिल जाए पीने के लिए, उसके बाद हाथ पैर चलेंगे, कि सर में दर्द हो रहा है बिना चाय के, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन अब आदत पड़ गई है। तो यहाँ पे आज मेरे ससुर जी की फरमाइश थी कि उन्हें मटर पनीर की सब्ज़ी खानी है, तो मैं बस उसी की तैयारी करी थी। लहसुन प्याज वगैरह मैंने भून लिया तेल में, उसके बाद मैंने ये शाही पनीर मसाला डाल दिया इसमें, उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी। और शाही पनीर मसाला मैं हर सब्ज़ी में, पनीर की जो भी सब्ज़ी होती है ना, सब में यूज़ करती हूँ, चाहे वो कढ़ाई पनीर हो, शाही पनीर हो, मटर पनीर हो, पनीर दो प्याज़ा हो, या पनीर की भुजिया हो, मैं सब में शाही पनीर ही डालती हूँ। और अगर आपके पास शाही पनीर नहीं है ना, तो आप उसमें मैगी मसाला डाल दो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं पनीर को कट कर रही हूँ, और मेरे को पनीर के पीस ना छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। मतलब एक होते हैं ना बहुत बड़े बड़े पीस काटते हैं, वो मुझे नहीं लगते। वो मुझे शाही पनीर में ही बड़े बड़े पीस अच्छे लगते हैं, लेकिन मटर पनीर में मुझे छोटे छोटे पीस अच्छे लगते हैं। मतलब थोड़े क्यूब होता है ना, उस तरीके के अच्छे लगते हैं मुझे उसमें पनीर में पीस। तो मैंने वही छोटा छोटा पनीर काट लिया है, उसमें मैंने मटर ये उबली हुई डाल दी है। अब क्या होगा कि जो हमारे गरम गरम है ना मटर और ग्रेवी वगैरह, तो ये पनीर में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा पनीर इससे, और अच्छे से ये सोक कर लेगा। और इतना अच्छा टेस्ट आया था इसका, बहुत अच्छा। बस आज का व्लॉग इतना ही।